हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आज हम रीडिंग करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं जो ये महीना है आपके लव लाइफ में क्या होगा, आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या है, क्या इमोशन है। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर आज का जो हम रीडिंग करेंगे एंड देख लेते हैं क्या होने वाला है इनसाइड एंड आउट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। एंड जो भी रीडिंग के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो रीडिंग आप ज़रूर लीजिएगा। एंड इसके साथ यहाँ पे जो इमोजीज आप देख रहे हो वो इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो वाला रीडिंग देखिए, या फिर नंबर वाई आप हमेशा एक ही नंबर का रीडिंग देखते हो तब वो वाला रीडिंग भी आप देख सकते हैं। आपके ऊपर है आप कौन से रीडिंग के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो। यहाँ पे दो रीडिंग्स हैं, आप जो रीडिंग के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो वो लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। आपका प्यार हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी
जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे, इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं अपने हमारे भगवान के साथ जुड़ना है, इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए, हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। लव के मामले में आपका जो रीडिंग आ रहा है कि आपके ऊपर एक तरीके का सोच अगर आप रखते थे, एक सेल्फ इम्पोज सोच अगर आपके पास था, उससे आप अपने आप को छुटकारा दिला रहे हो। एक तरीके का सोच जो लव को लेके आप हमेशा जो सोचते थे, एक तरीके का सोच से आप अपने आप को छुटकारा दिला रहे हो। सेल्फ रिस्ट्रिक्ट आप जब अपने आप को कर देते थे लव लाइफ में, कुछ बातों को लेते हुए, कुछ सोच को लेते हुए अपने आप को एक तरीके से बंधन में आप रख लेते थे। एंड अभी आप बोल रहे हो कि ये बंधन से मैं बाहर आते हुए अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहती हूँ। एंड आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसके अंदर मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ठहराव लेके आना है। अभी आप कॉन्सेंट्रेट पैसे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये जो पर्सनालिटी आपके लव लाइफ में है, ये ज़बरदस्ती आपसे चीज़ें करवाते हैं, ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें आपको लाइक थोपते हैं कि आप ये करो। एंड आप लाइक इतना ही नहीं कि आपके दोनों के बीच में से आप ज़्यादा खूबसूरत हैं इनसे, अगर खूबसूरती की लेके बात करें तो। एंड जो ये पर्सन है जो आपके साथ है, ये डेफिनेटली इतने ही खूबसूरत व्यक्ति उनके ज़िंदगी में रहे, ये ज़रूर सोचते थे, लेकिन इसके साथ ये भी सोचते थे कि आपको पता ना हो कि आप खूबसूरत हो, ये भी है। भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है, एक सही टाइम में आपको क्लियरिटी मिलेगा। एंड जिस तरीके से चीज़ें 10 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ पे जाके ख़त्म होता है, ये चीज़ क्लियर है कि अभी आपको अपने पैसे के ऊपर ध्यान देना है। और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, वो ख़त्म हो रही है तो उसे ख़त्म होने दो, नया चीज़ शुरू हो रहा है तो उसको नया चीज़ को शुरू होने दो। अपने आप को खुशी में रखो, जैसे ये कार्ड बताता है। एक और बात आपको ये डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड से बता रहे हैं कि अपने अंदर जाके के एक बार देखो, ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से आप इस तरीके से फील कर रहे हो, इस तरीके से इमोशनली आप चीज़ें देख रहे हो। एंड अलाउ करो अपने आप को कि आप जो भी बता रहे हो, सोच रहे हो, वो क्लियर हो सके। आप अपने ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे निकाल रहे हो। जो ज़बरदस्ती वो कर रहे थे, अभी आप मतलब दृढ़ निश्चय कर लेके उनको आप ज़बरदस्ती नहीं करने दोगे। जो आपके ऊपर उन्होंने ग्रहण लगाया था, आप बोल रहे हो कि मेरे ऊपर ये ग्रहण मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं रिजेक्ट करूँगी। एक और बात आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पैसे के मामले में कुछ लोग डेफिनेटली एक तरीके से नज़र बनाए हैं, तो आपके पैसे के मामले में आप थोड़ा नज़र उतारने का काम शुरू कीजिए। ओके, पर्टिकुलर पैसे के क्षेत्र में लेते हुए। एंड आपको जो भगवान जी बोल रहे हैं, अभी आप जो देख रहे हैं आपके लव सिचुएशन में या उसके आसपास जो भी सिचुएशन को लेते हो, रिलेशनशिप को लेते हो, लव ज़रूरी नहीं कि आपके
मतलब पार्टनर के साथ ही जो लव तो आपका पार्टनर के साथ ही होता है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे रिश्ते भी होते हैं वो भी अगर ख़त्म हो रहे हैं तो उनको ख़त्म होने दीजिए। एंड जो आपका मेन पर्सन है जिनके साथ आपका प्यार है उनके साथ भी अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है तो ख़त्म होने दीजिए। एंड आप इनफैक्ट आप चाहते हो कि मुझे क्लियरिटी मिले मुझे और रास्ता दिखे जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। आपको सक्सेस चाहिए, आपको सक्सेस मिलेगा। न्यू शुरुआत चाहिए, वो तो आपको यहाँ पे अभी नज़र आ ही रहा है कि नया शुरुआत होने वाला है। ब्लिसफुल सिचुएशन होगा, आपको खुशी की तरफ देख रहे थे आप, वो खुशी आपको मिलेगी। मानसिक शांति की तरफ आप देख रहे हो वो भी आपको मिलेगा। कुछ जो नेगेटिविटी आपको बोला है निकालने के लिए आप प्लीज़ उस पर काम कीजिएगा। एंड ये पैसे के मामले में ये नेगेटिविटी ही सेटबैक रख रहा है, अदर देन दैट आपका पैसे मतलब कोई रुका हुआ नहीं है। कुछ ये एनर्जी आपको क्लिंस करनी होगी पैसे के मामले में, आप ज़रूर कीजिएगा। एंड आप शुरुआत कर सकते हो नज़र उतारना से लेके आप माँ लक्ष्मी का चालीसा पढ़ते हुए। एंड और जो उपाय होते हैं घर में करने के लिए पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आप वो भी ज़रूर कीजिएगा। एंड रास्ते आपके लिए ज़रूर खुलेंगे, ये डेफिनेटली बता रहे हैं। ये रीडिंग था आपके लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, प्यार दिखाइए। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रीडिंग नंबर 1 भगवद गीता से आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि वाओ, चैप्टर 10 से फर्स्ट श्लोक ही आपके लिए गाइडेंस में आया और ये गाइडेंस कहता है कि रीडिंग 1 हिंदी में अनुवाद। भगवान ने कहा, हे महाबली अर्जुन, फिर से सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे फ़ायदे के लिए मैं तुम्हें और बताऊंगा, ऐसे ज्ञान दूंगा जो मेरे पहले बताए हो उससे भी बेहतर है। हिंदी में अनुवाद। भगवान ने कहा, हे महाबली अर्जुन, पूर्ण सुनो, मित्रता, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए तुम्हारे हित के लिए मैं तुमसे आगे भी बात करूँगा। जो मैंने पहले जो कहा है उससे भी उत्तम ज्ञान है। एक और बात, आप और भी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप ये श्लोक को पे मेडिटेट कीजिए, ध्यान दीजिए, भगवान जी से और जवाब पूछिए, आपको क्लैरिटी और क्लियर में जवाब ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। आपको डेफिनेटली ये बोला जा रहा है कि आपको अपने बाउंड्रीज रखने चाहिए कि आप लाइक अपने पार्टनर को जो बाउंड्रीज है वो क्रॉस ना करे। आप अपने तरफ से कुछ बाउंड्रीज फर्म कर लीजिए। एंड द यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर ये कार्ड जो टिपिट करता है, इट्स लाइक ये बंदा अपने आप को प्रदूषण से बचा रहा है। यहाँ पे वायरस भी बहुत ज़्यादा इस कार्ड के अंदर यही दिखाया जा रहा है। तो आपके आसपास की जो स्थिति है एंड वो तो वैसे ही कुछ लोगों के वजह से बेकार है, क्योंकि ये वायरस कुछ लोगों के वजह से ही आया था, तो कुछ लोगों के वजह से सिचुएशन वैसे ही बेकार है ना। एंड साथ में अगर आपका पार्टनर भी कुछ बेवकूफ़ काम करने लगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपके लिए तो सीधी तौर पे यही बोला जा रहा है, भाई बाउंड्रीज एकदम क्लियर करके रखिए एंड किसी और का कोई हक नहीं है यहाँ पे कुछ आके करे, क्योंकि राइट नाउ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। खुद को आपको भी नहीं पता अभी नेक्स्ट कदम क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा। आपको डिफेंस सिस्टम हाई रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अभी बेवकूफ़ जैसा कुछ काम नहीं कर सकते, अब डिफेंस सिस्टम हाई रखना ही होगा। एंड आप राइट नाउ अपने जो पार्टनर है उनसे ये क्लियर कर दीजिए, देखिए अभी इस वक्त हमको ज़रूरत है, तब ये लोग इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। सबका चेहरा देखिए, सबको देखो समझो, एंड आप इस तरीके से बेवकूफ़ की तरह नहीं रह सकते। आप ये मतलब बात उनको क्लियरली बताइए, बाउंड्रीज रखिए, एंड एट द सेम टाइम ये बात भी क्लियर करना उनको ज़रूरी है आपको। एंड आप लाइक कोई वेट नहीं कर सकते कि आप अभी रुकेंगे बाद में बताएंगे, लेट सिचुएशन जाने तो फिर बात करेंगे। आप ऐसे चीज़ के लिए अभी वेट नहीं कर सकते, आपको बात करना ही होगा। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि राइट नाउ जो प्रेजेंट मोमेंट है, करंट सिचुएशन है,
राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट एक्शन ना ले तो परेशानी होगा येट अगेन। वही चीज़ यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, बैलेंस रखना ज़रूरी है। अभी इसी वक्त हमको लाइक कदम उठाना है। एज दिस लेडी ऑल्सो लाइक शी इज़ चिलिंग आउट हियर, आराम से बैठे हुए चिलिंग आउट कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक एप्पल के अंदर यहाँ पे सांप भी है, तो वो बैठ के चिल आउट तो कर रही है, लेकिन एक जगह सांप है। एंड उस चीज़ को अगर आप वो मतलब उस एप्पल को खा लेगी तो उसको परेशानी होगा। तो अभी आप ना एट दिस वेरी मोमेंट आप आराम से नहीं बैठ सकते, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं, आराम से नहीं बैठ सकते, आपको अभी एक्शन लेना होगा। अभी क्या सिचुएशन है आपके लिए एंड क्या हो सकता है, इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। एंड अभी आपको लाइक सामने से कदम उठाना है टू से नो एंड वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन सेइंग नो, फर्म बाउंड्रीज एंड से नो। रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम से भगवद गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। मतलब भगवद गीता से आपके लिए गाइडेंस आता है चैप्टर 5 से 3rd श्लोक। ये श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है। ये कहता है कि दूसरा हिंदी में अनुवाद, जो ये जानता है कि एनालिटिकल स्टडी से जो पोजीशन मिलती है वह भक्ति सेवा से भी मिल सकती है, और इसीलिए जो एनालिटिकल स्टडी और भक्ति सेवा को एक ही लेवल पर देखता है वह चित्त को वैसे ही देखता है जैसे है। एक और हिंदी में अनुवाद ऐसे है कि जो व्यक्ति ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त की गई स्थिति को भक्ति द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, और इसलिए जो विश्लेषणात्मक अध्ययन और भक्ति को एक ही स्थिर पर देखता है वह वस्तुओं को उसी वास्तविक स्वरूप में देखता है। आप डेफिनेटली श्लोक पढ़िए, मीनिंग समझिए, परपोर्ट देखिए एंड फिर लाइक समझने की कोशिश करो कि भगवान जी यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा था स्टिल टू सोल्यूशन टू आपका जो प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन के लिए आप लाइक इस श्लोक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए कॉन्स्टेंटली, भगवान जी से जवाब पूछिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।